चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से करता है काम। पीएम मोदी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को राष्ट्र को किया समर्पित। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी और इससे भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। मोहन भागवत का बयान देशद्रोह। राहुल गांधी बोले, अगर किसी और देश में इसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। आरएसएस प्रमुख ने कहा था, सच्ची आजादी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से मिली। सोनिया गांधी ने किया इंदिरा भवन का उद्घाटन। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। अब 9A कोटला रोड होगा कांग्रेस मुख्यालय का नया पता। 252 रोड में बना 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। महाकुंभ में देश का पहला AI बेस्ड आईसीयू, रिवर और एयर एम्बुलेंस तैनात। 107 करोड़ दवाओं का स्टॉक, फ्री में होगा श्रद्धालुओं का इलाज। सेना ने पुणे में मनाया 77वां स्थापना दिवस। लगातार तीसरी साल दिल्ली से बाहर हुई आर्मी डे परेड। 52 अवार्ड में दिए गए। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बढ़ाया जवानों का जोश। बोले, भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। बिहार में बिना री रजिस्ट्रेशन के चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियां होगी जब्त, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। प्रदूषण और सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूसीसी। लिव इन में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जन्म से लेकर विवाह तक बदल जाएंगे कई नियम। महाकुंभ में होगा 2 लाख करोड़ का बिजनेस। यूपी के कानपुर जिले को मिलेगा हजारों करोड़ का मुनाफा। गल्ला, कपड़ों और लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र होने की वजह से यहां आएगा बड़ा हिस्सा। तलाक लिए बिना अलग रह रही महिला करवा सकती है गर्भपात, पति की मंजूरी जरूरी नहीं। पंजाब हाई कोर्ट का अहम फैसला। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत और मध्य भारत के 17 राज्यों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में 200 से ज्यादा फ्लाइट लेट, कई कैंसिल। हिमाचल के 2 शहरों में -10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। यूपी राजस्थान में ओले का अलर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की गंदगी दिखाई। कहा, यह अरविंद केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली। एक दिन पहले कहा था, मोदी की तरह केजरीवाल भी झूठे। देश के बैंकों में 1.50 लाख करोड़ केस की आई कमी। जमा पूंजी पर ब्याज बढ़ रहा। डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% तक पहुंची। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची स्वतंत्रता वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी प्रतिक्रिया। बोले, यदि वह इसी तरह का बयान देते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 51 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सारी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। पंजाब सरकार ने पहले सेहत में सुधार फिर स्टेबल बताया। अखिलेश और ममता बनर्जी के बाद दिल्ली चुनाव में शरद पवार ने दिया अरविंद केजरीवाल को समर्थन। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा, इंडिया गठबंधन में प्रदेश और स्थानीय चुनाव पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। यह केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पर केंद्रित है। बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। भारत बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए फिल्म रिलीज पर रोक। 17 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन। बोले, एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ गाली गलौज वाली पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पूर्व प्रधानमंत्री के पोस्टर। नए कांग्रेस भवन का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर करने की मांग। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया और पार्टी ने इस नामकरण पर क्या फैसला किया है। आज गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी के प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 72 करोड़ की लागत से स्कूल का हुआ नवीनीकरण। ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार। वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा तोहफा। बोले, इलाज करने घर पहुंचेंगे डॉक्टर, दवाओं की भी होगी होम डिलीवरी। जम्मू से अब सीधे कश्मीर तक जाएगी ट्रेन। मिला CRS अप्रूवल। वैष्णो देवी धाम जाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। भारतीय महिला टीम ने बनाया वनडे का अपना सर्वोच्च स्कोर। पहली बार 400 रन का आंकड़ा पार किया। मंधाना रावल ने मचाया धमाल। दरअसल राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 435 रन बनाए हैं, जो इस प्रारूप में सर्वोच्च टोटल है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के AI जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट करने पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में 4 FIR दर्ज। शिकायतों के मुताबिक 10 से 13 जनवरी तक वीडियो शेयर किए थे, जिसमें बीजेपी नेताओं को एक खलनायक के रूप में पेश किया गया था। दुनिया में महाकुंभ की धूम। इस्लामिक देश गूगल पर खूब कर रहे सर्च। पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर।
दिल्ली चुनाव के लिए कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने फिर से सीएम को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। बोले, आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही। 10 दिन पहले कहा था दिल्ली सीएम ने बाप बदला, प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बोल चुके। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 178 रुपए बढ़कर 88,908 रुपए प्रति किलो हो गई। बिहार में दही चूड़ा के बहाने बदल रही सियासी फिजा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। एक देश एक चुनाव के लिए इसी के पास वेयर हाउस की कमी। ईवीएम रखने के लिए 800 अतिरिक्त वेयर हाउस की जरूरत। रिपोर्ट जेपीसी को भेजी। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, वह चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाए जाए। वह देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं, लेकिन देश में बीजेपी को रोकने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है। साउथ अफ्रीका में सोने की खान में 100 मजदूरों की मौत, 500 अब भी फंसे। सरकार ने मदद देने से किया इनकार। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने किया स्नान। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रेलवे स्टेशन जाने से रोका। ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। गृह मंत्रालय ने ईडी को दी शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी। सऊदी अरब ने भारतीय श्रमिकों के लिए वर्क वीजा के नियम किए कड़े। सऊदी अरब में अब वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय कर्मचारियों को अपनी प्रोफेशनल और शैक्षणिक योग्यताओं का पूर्व सत्यापन कराना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 16 नाम, इनमें 6 महिलाएं, 2 एससी, 1 प्रत्याशी भी बदला। पार्टी ने अब तक 63 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 7 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान बाकी। महाकुंभ में भगवान गणेश की मूर्ति संग दिखी विदेशी महिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो हो रही वायरल। महाकुंभ में एंटी ड्रोन सिस्टम ने 9 ड्रोन गिराए बिना अनुमति। वीडियो बना रहे थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, मां गंगा बुलाएगी तब संगम जाएंगे। इंडिया गठबंधन का कोई आधार नहीं, किसी भी चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, भाजपा एक मजबूत पार्टी, हम दिल्ली में बनाएंगे सरकार। झुक गया फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग के बयान पर मेटा इंडिया ने माफी मांगी। कहा था कोरोना के बाद मोदी सरकार चुनाव हारे। इस पर संसदीय समिति ने चेतावनी दी थी, मानहानि नोटिस भेजेंगे। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। बसपा चीफ मायावती के जन्मदिन पर सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री गडकरी और सपा प्रमुख अखिलेश सहित कई दिग्गजों ने दी बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी किया नामांकन। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का पसंदीदा स्थल बना विहंगम संगम तट। हर घंटे 10 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की कार्यवाही। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी ने जताई थी आपत्ति। राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम 11 साल 4 महीने बाद आया बाहर। सेवादारों ने की आतिशबाजी, एकांतवास में गया। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए मांगे वोट। बोले, अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बरगलाया। महाकुंभ में मॉडल को रथ पर बिठाने पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी। संत बोले, धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक, इसके परिणाम भुगतने होंगे। भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस सौदा अंतिम चरण में। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐलान। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आरजेडी से निष्कासित नेता सुनील कुमार सिंह के पास थी सीट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र किया जारी। यूपी के सीएम योगी भी चुनाव प्रचार में आएंगे। ओडिशा में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, हर पंचायत में बनेगा आरोग्य मंदिर। मुख्यमंत्री मांझी ने किया ऐलान। बिहार के टार्जन बॉय राजा यादव ने बाबा रामदेव संग लगाई रेस। बोले, वीडियो देखकर योग गुरु ने बुलाया, यूथ को मोटिवेट करना मेरा मकसद। कुंभ पर एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स का लिखा पत्र 4.32 करोड़ में हुआ नीलाम। लेटर एप्पल की स्थापना से 2 साल पहले लिखा गया था। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में उतारा उम्मीदवार। सपा के बागी संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को बनाया आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी।
प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होंगे आईएएस अनुराग श्रीवास्तव। जल जीवन मिशन परियोजनाओं में सोलर पावर के अनुभव प्रयोग के लिए होंगे सम्मानित। हिमाचल में अब आसान होगा सफर, एचआरटीसी को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक सहित 427 नई बसें, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा में भी होगी छटनी, 3500 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा वह इनकी जगह नए लोगों की हायरिंग करेंगे। पूर्व आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा, दिल्ली सरकार और यूपीएससी को जारी किया नोटिस। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के फटकार के बाद जगह प्रशासन, पंजाब में कुत्तों की नसबंदी के लिए हायर की निजी कंपनी, लुधियाना में 2 बच्चों की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फैली रहस्यमयी बीमारी, अब तक 14 लोगों की गई जान, सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य दलों को किया गया तैनात। यूपी के हापुड़ में हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं दिया तो बिजली कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप की लाइन काटी, गुल हुई बिजली। कई राज्य सरकारें मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की नकल कर रही, जन्मदिन पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं अटैक, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर बदले उम्मीदवार, नरेला से शरद चौहान तो हरिनगर से सुरिंदर सेतिया को दिया टिकट। बीपीएससी के मुद्दे पर अनशन कर रहे प्रशांत किशोर से जुड़ी बड़ी खबर, आज दोपहर 12 बजे तोड़ेंगे अनशन, जनसुराज ने किया ऐलान। नए वित्तीय वर्ष में टैक्स से 26,000 करोड़ रुपए जुटाएगी उत्तराखंड की धामी सरकार, विभागों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। प्रयागराज, बरेली समेत यूपी के कई जिलों में बंद किए गए स्कूल, ठंड के कारण डीएम ने जारी किया आदेश। जेल में बंद सुकेश ने कैसे कमाए 7,000 करोड़, जेल स्टाफ को हर महीने 1.5 करोड़ रिश्वत देता था, सट्टे का कारोबार किया। साउथ कोरिया के पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार, पुलिस सीढ़ी लगाकर घर में घुसी, पिछले महीने इमरजेंसी लगाई गई थी, संसद में पलटा फैसला। यूपी में गूगल मेक ने एक बार फिर भड़काया, बिजली के खंभे से भिड़ी महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार, कौशाम्बी जिले के बेनीराम कटरा में हुआ दर्दनाक हादसा। सूरज सिंह खालसा का अमेरिका में हुआ निधन, सिख कैदियों की रिहाई के लिए भूख हड़ताल की, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में नौकरी छोड़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। Realme 14 Pro सीरीज आज होगी लॉन्च, इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh बैटरी। नई बाइक हीरो डेस्टिनी 125 लॉन्च, कीमत 80,450 से शुरू। बता दें कि स्कूटर में 9 HP पावरफुल इंजन के साथ 59 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, होंडा एक्टिवा 125 से मुकाबला। बुधवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 224 अंक की तेजी के साथ 76,724 के स्तर पर, तो वहीं निफ्टी 37 अंक बढ़कर 23,213 के स्तर पर बंद हुआ। ओवरऑल बात करें तो लगभग 2,057 शेयरों में तेजी, 1,733 शेयरों में गिरावट और 104 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत समाचारों की, तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान जा सकते हैं रोहित शर्मा, 16 या 17 फरवरी को हो सकता है इवेंट। बता दें कि 19 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। विराट कोहली का समय पूरा हो गया, पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड लॉयड ने भारतीय स्टार के भविष्य पर दिया बेबाक बयान। मेरे क्रिकेट में दम था, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त थम जाना जरूरी है जब लोग आपसे कहें कि आप क्यों जा रहे हो। विदाई टेस्ट मैच नहीं मिलने पर रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ी चुप्पी। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने बनाए रिकॉर्ड, 435 रन, यह वनडे का चौथा हाईएस्ट स्कोर। वहीं मंधाना सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय। सिनेमा जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो दोस्तों, रद्द हो सकती है ऑस्कर अवार्ड 2025 की सेरेमनी, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से 96 साल में पहली बार सेरेमनी कैंसिल होने की खबरें। मलाइका ने अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद अपने फैसले पर किया पोस्ट, बोली आप जितने शांत रहेंगे आपकी सोच उतनी ही साफ होगी, आपके फैसले शांति से आते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं। एमराल्डो स्कैम में नेहा कक्कड़ की गिरफ्तारी की खबरें निकली, अफवाह, हथकड़ी लगाए हुए पुलिस के साथ जाती हुई सिंगर की तस्वीरें AI जनरेटेड। शिल्पा शिरोडकर बिग बॉस 18 से बाहर, विवियन रिशेना और करणवीर मेहरा का सहारा पड़ा भारी। भाई दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। दिल्ली NCR में घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी हुई 0, कई ट्रेनों और उड़ानों पर असर, एडवाइजरी जारी।
बिहार में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी मुश्किलें, मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण घना कोहरा के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी, पश्चिमी विक्षोभ में फिर बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत यूपी के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, वहीं 45 जिलों में छाया घना कोहरा। इधर सहारनपुर में पलटी रोडवेज बस। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, साथ ही 17 जिलों में ओले गिरने की संभावना। शिक्षा जगत समाचारों की बात करें तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की यूजीसी नेट एग्जाम की नई डेट। 15 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा अब 21 और 27 जनवरी को होगी। इसके लिए नए एडमिट कार्ड भी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। IBPS 2025-26 का टेंटेटिव कैलेंडर जारी, 27 जुलाई को होगा पहला प्रीलिम्स। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल, एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। 21 जनवरी से शुरू होंगे ब्लॉक हार्टिकल्चर ऑफिसर भर्ती के लिए इंटरव्यू। BPSC ने जारी किए प्रवेश पत्र। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले वह चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाया जाए। वह देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं, लेकिन देश में बीजेपी को रोकने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है। आजकल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज जो लोग सत्ता में हैं वे तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और भारत के बारे में उनका नजरिया हमसे बिल्कुल अलग है। राहुल ने कहा, वे चाहते हैं कि भारत को एक छायादार, छुपे हुए गुप्त समाज द्वारा चलाया जाए। वो चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाया जाए और वे इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, वे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं। यह उनका एजेंडा है और मैं यह भी साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई और पार्टी नहीं है जो उन्हें रोक सके। उन्हें रोकने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। राहुल ने कहा, इसका कारण यह है कि हम एक वैचारिक पार्टी है और हमारी विचारधारा कल नहीं उभरी है। RSS की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और यह हमारा सालों से RSS की विचारधारा से लड़ रही है। कांग्रेस नेता ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका यह बयान भारत को आजादी, राम मंदिर बनने के बाद मिली राजद्रोह के समान है। भागवत का कहना है कि देश को 1947 में आजादी नहीं मिली, यह हर भारतीय का अपमान। भागवत ने किसी और देश में यह कहा होता तो वो गिरफ्तार हो चुके होते। राहुल ने कहा, भागवत हर 2-3 दिन में देश को यह बताने की हिम्मत रखते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन और संविधान के बारे में वह क्या सोचते हैं। उन्होंने सोमवार को जो कहा वह देशद्रोह की तरह है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संविधान अमान्य है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। उन्होंने आगे कहा, भागवत को सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है किसी अन्य देश में ऐसा होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर केस चलाया जाता। यह कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर एक भारतीय व्यक्ति का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से करता है काम। पीएम मोदी ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 3 वॉरशिप INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को किया समर्पित। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से इंडियन नेवी की ओर बढ़ेगी ताकत। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नए युद्धपोत राष्ट्र की सुरक्षा को ताकत देंगे। भारत नेवी को सशक्त करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठा रहा है। हमारी नौसेना ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मोदी ने कहा, तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है। भारत विस्तारवाद नहीं विकास के भाव से आगे बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि सभी 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि पर हम 21वीं सदी की नौसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार है जब एक विध्वंसक, एक फ्रीगेट और एक पनडुब्बी, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भारत ने हमेशा खुले, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। इसलिए जब तटीय देशों के विकास की बात
बात आई तो भारत ने सागर का मंत्र दिया। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल कई बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई है। देश की जरूरतों को देखते हुए हमने नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन। बोले, एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ गाली गलौज वाली पार्टी। जी हां, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। इसी बीच उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे हनुमान मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद केजरीवाल ने कहा, भगवान मेरे साथ हैं, अच्छे नतीजे आएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिए। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाली पार्टी। उन्होंने कहा कि उनके पास न सीएम है, न विजन है और न नैरेटिव है। अगले 5 साल क्या करेंगे ये भी उनके पास जवाब नहीं। लेकिन हम इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है। वहीं भाजपा ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को उतारा है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया। पूर्व सीएम केजरीवाल का सामना 2 दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से होगा। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वहीं संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। इसी बीच चुनाव से पहले अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को पूर्व सीएम के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोनिया गांधी ने किया इंदिरा भवन का उद्घाटन। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। अब 9A कोटड़ा रोड होगा कांग्रेस मुख्यालय का नया पता। 252 करोड़ में बना 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। दिल्ली में कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय दफ्तर मिल गया है। देश के मुख्य विपक्षी दल के नए दफ्तर का पता अब 9 कोटड़ा रोड है, जबकि पिछले 47 साल से पार्टी 24 अकबर रोड से अपना नेशनल हेडक्वार्टर चला रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम इंदिरा भवन रखा गया। कार्यक्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी, AICC के पदाधिकारी, पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित फ्रंटल संगठनों से जुड़े तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 9A कोटला मार्ग पर यह दफ्तर 2 एकड़ के जमीन पर बना है। इंदिरा भवन की 5वीं मंजिल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दफ्तर हैं। इमारत की 4थी मंजिल का उपयोग विशेष रूप से पार्टी के महासचिवों द्वारा किया जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर राज्यों के प्रभारी रहेंगे। दूसरी मंजिल का उपयोग पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों और उनके स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। पहली मंजिल पर पार्टी के सभी डिपार्टमेंटल काम करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, मीडिया रूम और रिसेप्शन होगा। वहीं अकबर रोड के पुराने दफ्तर से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। इस दफ्तर से ही इंदिरा गांधी ने देश की सत्ता में वापसी की। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत, सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, कांग्रेस का कई सालों तक केंद्र में गठबंधन की सरकार चलाना और फिर पिछले 11 सालों से सत्ता से बाहर होना, इसे तमाम उतार चढ़ाव का गवाह कांग्रेस का यह पुराना दफ्तर रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन टेंशनों से भरा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों में चल रही लड़ाई झगड़े समस्याओं को बढ़ाएंगे। आप मौसमी बीमारियों के चपेट में भी आ सकते हैं। व्यापार में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते अटक सकती है, जो आपको परेशान करेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने से आप परेशान रहेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपको अपने आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलना होगा और आपके मनमोजी स्वभाव के कारण परिवार के सदस्य आपसे नाराज रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्य को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। आपके ऊपर यदि कुछ कर्जा था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने की कोशिश में लगे रहेंगे। धन को लेकर आप किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना है। आपको अपने किसी डिसीजन के लिए पछताना होगा। आपने यदि किसी को धन उधार दिया तो आपको उसे वापस मिलने में समस्या आएगी।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं भरा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में गड़बड़ी होने से आपका कोई भारी नुकसान हो सकता है और वाणी व व्यवहार से आप किसी को कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि उन्हें बुरी लग सकती है। परिवार में विरोधी बढ़ेंगे जो आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे और आर्थिक स्थिति भी पहले से कमजोर होगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।